क्या आपने कभी यह सुना है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की ऐसी पावन कथा है जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएं? दर्शक बंधु, गुरुवार का यह पावन क्षण अपने आप में ईश्वर का संकेत है। यह वही शुभ दिन है जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और वैभव, सुख व समृद्धि की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी अपने भक्तों की ओर विशेष दृष्टि डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा, संयम और शुद्ध मन से विष्णु लक्ष्मी की कथा को सुनता है, उसके जीवन में छिपे हुए कष्ट धीरे धीरे गलने लगते हैं। जैसे अंधकार के सामने दीपक टिक नहीं पाता। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आत्मा से जुड़ने का माध्यम है। जब मन थक जाता है, जब रास्ते धुंधले लगने लगते हैं, जब मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, तब ऐसी ही कथाएं मनुष्य को भीतर से संभालती हैं। कहा गया है कि मां लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वे शांति देती हैं, संतोष देती हैं और वह दृष्टि देती हैं जिससे मनुष्य अपने जीवन की दिशा स्वयं समझ पाता है। आज जो भी इस कथा को सुन रहा है, हो सकता है उसके जीवन में कोई न कोई बोझ हो। किसी के घर में कलह है, किसी के मन में भय है, किसी का भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो कोई भीतर ही भीतर टूट चुका है। ऐसे समय में जब मनुष्य सब सहारे खो देता है, तब भगवान विष्णु की कथा ही वह आधार बनती है जो डगमगाते मन को स्थिर कर देती है। इसलिए आज की इस पावन कथा को केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनिए। मन को शांत कीजिए, चिंताओं को थोड़ी देर के लिए विराम दीजिए और अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि प्रभु सब देख रहे हैं। क्योंकि जब कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, तब वह केवल कहानी नहीं रहती, वह जीवन में परिवर्तन की शुरुआत बन जाती है। अब आइए पूरे विश्वास और भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की इस दिव्य कथा में प्रवेश करें। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि गुरुवार व्रत की कोई भी कथा हो या उससे जुड़ी कोई भी सीख, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल पुण्य से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में भी आता है। क्योंकि गुरुवार व्रत में सुनी जाने वाली अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यही अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज के इस गुरुवार व्रत की पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे पावन व्रत से जुड़े संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन भैरम को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि गुरुवार व्रत, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से जुड़ी ऐसी ही गूढ़ और जीवन बदलने वाली कथाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए श्रद्धा, संयम और पूर्ण विश्वास के साथ इस गुरुवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक सुंदर और समृद्ध नगर में राजा तेजवीर नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा तेजवीर अपने नाम की ही तरह बड़े तेजस्वी और पराक्रमी थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। राजा तेजवीर की पत्नी का नाम रानी काव्यश्री था। रानी काव्यश्री साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थीं। वह बहुत ही धर्म कर्म करने वाली और पतिव्रता स्त्री थीं। राजा और रानी का जीवन बड़े ही सुख और शांति से बीत रहा था। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। चारों तरफ राजा की जय जयकार होती थी। समय अपनी गति से चल रहा था और कुछ समय बाद रानी काव्यश्री ने एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस नन्ही राजकुमारी के आने से राजा तेजवीर की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा तेजवीर अपनी पत्नी और अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। वह अपना सारा समय अपने परिवार और अपनी प्रजा की सेवा में ही बिताते थे। राजा तेजवीर भगवान विष्णु के
बहुत बड़े भक्त थे और हर बृहस्पतिवार को वह पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जो बारी बारी से आते हैं। अचानक राजा तेजवीर के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन रानी काव्यश्री बहुत बीमार पड़ गईं। राज्य के बड़े बड़े वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। राजा तेजवीर ने पानी की तरह पैसा बहा दिया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कुछ ही दिनों में रानी काव्यश्री का देहांत हो गया। रानी की मृत्यु ने राजा तेजवीर को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। वह राजा जो कभी चट्टान की तरह मजबूत था, आज अपनी पत्नी के जाने के गम में पूरी तरह से बिखर गया था। राजा तेजवीर को अब राज्यपाठ में कोई रुचि नहीं रही थी। वह दिन रात बस रानी की यादों में खोए रहते थे। लेकिन यहीं से राजा के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अपने दुख को भुलाने के लिए राजा तेजवीर गलत रास्ते पर चल पड़े। वह अपना गम भुलाने के लिए शराब और शबाब का सहारा लेने लगे। धीरे धीरे राजा तेजवीर दूसरी स्त्रियों के मोह जाल में फंसते चले गए। वह राजा जो कभी अपनी प्रजा के लिए जीता था, अब वह महल के अंदर नाच गाने और विलासिता में डूब गया। राजा के दरबार में अब ज्ञान की बातें नहीं होती थीं, बल्कि वहां अब बुरी संगत वाले लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। राजा तेजवीर वासना के अंधकार में इतना डूब चुके थे कि उन्हें अपनी नन्ही बेटी का भी ध्यान नहीं रहा। वह बच्ची जो अभी बहुत छोटी थी और जिसने अभी अभी अपनी मां को खोया था, उसे अब अपने पिता का प्यार भी नहीं मिल पा रहा था। वह राजकुमारी महल के एक कोने में अकेली बैठी रहती और अपनी मां को याद करके आंसू बहाती रहती। उसे संभालने वाला कोई नहीं था। दासियां उसे खाना दे जाती थीं, लेकिन माता पिता का प्यार उसे कोई नहीं दे सकता था। राजा अब दूसरी स्त्रियों के साथ रंगरलियों में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखना भी छोड़ दिया था। राजा के इस व्यवहार का असर पूरे राज्य पर पड़ने लगा। जब राजा ही अधर्म के रास्ते पर चल पड़े तो प्रजा का क्या हाल होता। राज्य के अधिकारी और मंत्री मनमानी करने लगे, प्रजा पर अत्याचार होने लगा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। लेकिन राजा तेजवीर को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वह तो बस अपनी झूठी खुशी और वासना की आग को बुझाने में लगे हुए थे। उन्हें इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि जिस भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें यह राज्यपाठ मिला था, आज वह उसी भगवान को भूलकर पाप के रास्ते पर चल रहे थे और उनका यह पाप उनके विनाश का कारण बनने वाला था। उधर राजा की बेटी जो अब थोड़ी बड़ी हो रही थी, वह अपने पिता की इस हालत को देखकर बहुत दुखी होती थी। वह समझदार थी और उसे यह आभास हो रहा था कि उसके पिता गलत रास्ते पर हैं, लेकिन वह बेचारी क्या कर सकती थी। वह तो बस भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रहती कि हे प्रभु, मेरे पिता को सद्बुद्धि दो, उन्हें इस अंधकार से बाहर निकालो। राजकुमारी का जीवन उस विशाल महल में एक कैदी की तरह हो गया था। उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े थे, खाने को अच्छा भोजन था, लेकिन मन की शांति और पिता का साया उसके पास नहीं था। महल के उस वीरान हिस्से में राजकुमारी का बचपन आंसुओं और अकेलेपन के बीच बीतने लगा। वह नन्ही सी जान जो कभी फूलों की तरह महकती थी, अब मुरझाने लगी थी। राजा तेजवीर अपनी विलासिता में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि उनकी एक बेटी भी है जो उनकी ममता के लिए तरस रही है। राजा अब अपना पूरा समय उन बुरी स्त्रियों और चापलूस मित्रों के साथ बिताते जो केवल उनके धन के लोभी थे। राजकोष का धन जो प्रजा के कल्याण के लिए था, अब वह पानी की तरह शराब और नाच गाने में बहाया जा रहा था। राजा की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजकुमारी अब बड़ी होने लगी थी। उसने अपनी मां रानी काव्यश्री से जो संस्कार पाए थे, वह उन्हें भूली नहीं थी। भले ही उसके पिता अधर्म के रास्ते पर थे, लेकिन राजकुमारी का मन भगवान विष्णु की भक्ति में रमता था। वह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और महल के पुराने मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की आराधना करती। वह भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगती,
बस अपने पिता की सद्बुद्धि और उनके कल्याण की प्रार्थना करती। लेकिन राजा के पापों का घड़ा अब भरने लगा था। राज्य में धीरे धीरे अलक्ष्मी का वास होने लगा था। जहां कभी धन धान्य के भंडार भरे रहते थे, वहां अब कमी दिखाई देने लगी थी। एक दिन की बात है, राजा तेजवीर अपने कक्ष में कुछ नर्तकियों के साथ बैठे मदिरा पान कर रहे थे। तभी वहां राज्य का महामंत्री आया। महामंत्री बहुत ही पुराने और वफादार थे। उन्होंने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की। महामंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राज्य का खजाना तेजी से खाली हो रहा है। प्रजा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस साल वर्षा भी ठीक से नहीं हुई है। किसान परेशान हैं और आप यहां राजकाज छोड़कर इन व्यर्थ के कामों में लगे हैं। कृपया करके अपनी आंखें खोलिए महाराज, वरना यह राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। महामंत्री की बातें सुनकर राजा तेजवीर की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। शराब के नशे में धुत राजा ने महामंत्री को धक्का दे दिया और चिल्लाकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं इस राज्य का राजा हूं और मेरा हर शब्द कानून है। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहां से, और आइंदा अगर तुमने मेरे मनोरंजन में बाधा डाली तो मैं तुम्हें काल कोठरी में डलवा दूंगा। बेचारे महामंत्री अपमान का घूंट पीकर वहां से चले गए। राजा का अहंकार अब 7वें आसमान पर था। उसे लग रहा था कि उसका धन और उसका वैभव कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि लक्ष्मी बहुत चंचल होती है। वह केवल वहीं ठहरती है जहां धर्म और पवित्रता का वास होता है। राजा की यह हालत देखकर उन धूर्त स्त्रियों ने राजा को और भी ज्यादा अपने जाल में फंसा लिया। वे राजा से मनमाने उपहार मांगती और राजा बिना सोचे समझे उन्हें महंगे आभूषण और मोहरे दे देता। उधर राजकुमारी, जो अब युवा हो चुकी थी, उसने जब देखा कि महल में भगवान की पूजा पाठ बंद हो गई है और साधु संतों का अपमान हो रहा है, तो उसे बहुत दुख हुआ। एक दिन हिम्मत करके वह अपने पिता के पास गई। राजकुमारी ने सोचा कि शायद पिता को अपनी बेटी की बात समझ आ जाए। वह डरते डरते राजा के कक्ष में पहुंची। राजा उस समय भी अपने झूठे दोस्तों के साथ बैठा था। राजकुमारी ने राजा के चरण स्पर्श किए और कहा, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूं। मुझसे आपका यह हाल देखा नहीं जाता। पूरे राज्य में आपकी निंदा हो रही है, प्रजा दुखी है और आप जिन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं वे सब मतलबी हैं। पिताजी, मेरी मानिए और इन सब को छोड़कर राज्य पाठ संभालिए। भगवान विष्णु की शरण में चलिए, वही सब ठीक कर सकते हैं। राजकुमारी की यह बातें सुनकर वहां बैठी एक कुटिल स्त्री ने राजा को भड़का दिया। उसने कहा, देखो महाराज, कल की आई यह छोकरी अब आपको ज्ञान दे रही है। यह तो आपका अपमान कर रही है। इसे तो महल के तौर तरीके भी नहीं पता। उस स्त्री की बात सुनकर राजा तेजवीर का गुस्सा अपनी बेटी पर ही फूट पड़ा। उसने अपनी सगी बेटी को भरी सभा में डांट दिया और कहा, तुम मुझे ज्ञान मत दो, तुम मेरी बेटी हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी मालिक बन जाओ। तुम्हारी माँ तो चली गई, लेकिन तुम मेरे लिए मुसीबत बनकर रह गई हो। चली जाओ यहां से और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। राजा ने आदेश दिया कि राजकुमारी को महल के मुख्य हिस्से से निकाल दिया जाए और उसे महल के पीछे बने एक पुराने और जर्जर कक्ष में रहने को कहा जाए, जहां दास और दासियां रहते थे। पिता के मुख से ऐसे कठोर शब्द सुनकर राजकुमारी का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने चुपचाप पिता की आज्ञा मानी और वह महल का वह हिस्सा छोड़कर पीछे के जर्जर कक्ष में रहने चली गई। अब राजकुमारी का जीवन एक दासी से भी बदतर हो गया था। उसे खाने के लिए रूखा सूखा भोजन मिलता और पहनने के लिए पुराने कपड़े दिए जाते, लेकिन राजकुमारी ने इन सब कष्टों को भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया। उसने उस टूटे फूटे कमरे को ही अपना मंदिर बना लिया। उसने वहां मिट्टी से भगवान विष्णु की एक मूर्ति बनाई और दिन रात उसी की पूजा में लीन रहने लगी। समय का पहिया घूमता रहा। राजा तेजवीर की संपत्ति अब लगभग खत्म होने की कगार पर थी। जिन पड़ोसी राजाओं से राजा तेजवीर के अच्छे संबंध थे, उन्होंने भी अब राजा का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि राजा ने अपने अहंकार में उनका भी अपमान कर दिया था।
राज्य में अराजकता फैल गई थी। चोर और डाकुओं का बोलबाला हो गया था। प्रजा त्राही त्राही कर रही थी, लेकिन राजा अब भी नहीं संभला था। उसे अब भी लगता